हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स, और आप सब जानते होंगे कि हमने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करने का मकसद बना लिया है मैंने, सही है। तो चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2 आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और उसका पहला टॉपिक मैं आपको बता दूँ, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट। तो भाई देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं मिड पॉइंट के बारे में बता दूंगा आपको, और उसके बाद जो आपकी बुक में उसकी जो 2.2 एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं स्टूडेंट, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। क्लियर है? उसके बाद इंशाल्लाह सेंट्रॉइड, और उसके बाद इन सेंटर पर भी वीडियो आती रहेगी, और उसके मुताबिक जो 2.2 में जो सवाल हैं वो हम करते जाएंगे। जैसे कि मिड पॉइंट का टॉपिक है आज, तो मिड पॉइंट के टॉपिक को समझेंगे। उसके बाद जो आपकी बुक के अंदर, सिंटेक्स बुक के अंदर जो भी सवाल आते हैं स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट जो है पेपर में आते हैं, वही सवाल हम करेंगे। क्लियर है? और ये मत सोचिएगा क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्यों नहीं कराया, तो स्टूडेंट उसको हम जब करेंगे जब हमारे पास उसका कॉन्सेप्ट होगा। क्लियर है? तो पहले मैं मिड पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, तो मिड पॉइंट के जितने सवाल आते हैं वो कराऊंगा। क्लियर है? यहाँ तक बात इंशाल्लाह क्लियर हो गई होगी, है ना। तो समझते हैं कि मिड पॉइंट है क्या और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए भाई, अगर एक लाइन हो, क्या हो? एक लाइन सेगमेंट हो। लाइन सेगमेंट क्या होती है स्टूडेंट? आप सब जानते होंगे। लाइन सेगमेंट ऐसी लाइन होती है स्टूडेंट जहां जिसके ऊपर क्या होते हैं? एंड पॉइंट होते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का मतलब है बहुत बड़ी लाइन, इन्फिनिटी तक लाइन है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। लेकिन एक लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होती है जिसके एंड पॉइंट होते हैं। ये रहा एक एंड पॉइंट, ये रहा दूसरा एंड पॉइंट, सही है। और मैं सपोज कर ले, मैं इसको बोल देता हूँ ए, और ये है बी। अब हमसे ये बोला जा रहा है, किसी ने मुझसे पूछा, किसी ने स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये तो आ गया ए पॉइंट और ये तो आ गया बी पॉइंट, अगर इनके बीच में, अगर इनके बिल्कुल मिडल में कोई एक पॉइंट में रख दूं, तो मैं उसका डिस्टेंस मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स मतलब x, y कैसे बताऊंगा। क्लियर है? तो यहीं आके हमें पता चला कि अब मिड पॉइंट फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी, है ना। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? तो याद रखिएगा, अगर आपको 2 पॉइंट दिए जाए, कोई 2 पॉइंट दिए जाए और बोला ये जाए कि उसके जो मिड में जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स बता दो, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। जब इसका नाम क्या है? मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड के अंदर जो पॉइंट आता है उसका फॉर्मूला। क्लियर है? उम्मीद है क्लियर होगा। क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला? बहुत आसान सी चीज है स्टूडेंट। एक्स के लिए, एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या है? x1 प्लस का x2 डिवाइडेड बाई 2, और y के लिए क्या है? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। कोई मुश्किल है? इंशाल्लाह नहीं होगी, बिल्कुल भी मुश्किल तो है ही नहीं, इंशाल्लाह क्लियर होगा ना। चले भाई, अब सवाल की तरफ पढ़ते हैं। सही है? इंशाल्लाह अगर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर नहीं हुआ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब हम सवाल करते हैं ना स्टूडेंट्स, आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर वही होता है। क्लियर है? चलें, तो मैं आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करूँ और उसको मिटा देता हूँ और आपके सामने सवाल को पेश कर रहा हूँ। पेश क्या है? यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं? सिंपल, लेकिन शुरुआत में करूँगा बिल्कुल बेसिक से, है ना। ये आपके पेपर में आए या ना आए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट तो है नहीं है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छा सवाल है। क्लियर है? तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट आपको दिखेंगे, लेकिन उनमें से मैं 2 पार्ट आपको करवा दूंगा। क्लियर है? चलें, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मालूम करना है। याद करिएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स में जो भी फॉर्मूले का नाम आ जाए, जैसे कि मिड पॉइंट है, डिस्टेंस है, ऐसा कोई वर्ड आ जाए, तो उसका मतलब है उसका फॉर्मूला लगना लाजमी है। क्लियर है? चलें, तो क्या लिखा हुआ? फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइन ऑफ, जो इनको ज्वाइन करता है। ये एक पॉइंट दे दिया, ये दूसरा पॉइंट दे दिया, और हमसे बोला क्या जा रहा है? इन दोनों पॉइंट्स के जो मिड में जो पॉइंट है वो बता दिया जाए। क्लियर है? बहुत आसान सा सवाल है, जल्दी से कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपके सामने फिगर बना देता हूँ। एक लाइन है, और एक लाइन के ऊपर क्या है? 2 पॉइंट्स हैं, और जिसको मैंने बोल दिया ए, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया बी। बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है? 5, 0 है, और ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है? 3, 0। क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगा। और हमें बोला जा रहा है कि इनके बीच में कहीं मिडल में कोई एक पॉइंट है, समझ लें कोई पॉइंट P है, और उसके कोऑर्डिनेट बोला जा रहा है x, y है। तो हमें बताओ उसके x और y की क्या वैल्यू होगी। क्लियर है? बहुत आसान सवाल है। क्या करेंगे हम? यहाँ लिखेंगे लेट। क्या करेंगे? लेट लिखेंगे और बताएंगे
ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है 3,0 और मैंने आपको बताया था ना पहले पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x1, y1 बोलते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, बी है, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, पहले तो आ गया बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, उसके बाद बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x2, y2 बोलते हैं। और हमें क्या मालूम करना है, P पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट को मालूम करना है। क्लियर? तो आप यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, P इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। सही है। एंड वी हैव टू फाइंड क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, बोले, आप बोलेंगे सर वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। क्लियर है? उम्मीद है क्लियर होगा। क्लियर? और हम किसको यूज करेंगे, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। लिख दीजिएगा बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। जल्दी से लिख देता हूँ, टाइम बचाना है आपका मुझे। फॉर्मूला क्लियर है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह क्लियर होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x, y बराबर होता है किसके, बराबर होता है x1 प्लस का x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चले भाई, अब यहाँ पर स्टूडेंट हमें मालूम है x, y करना है, तो ये x, y देखिएगा, x, y हमें तो मालूम करना है, तो x, y ही रहेगा। लेकिन हमारे पास किसकी वैल्यू है स्टूडेंट, हमारे पास x1 की वैल्यू है, बिल्कुल है। आए जरा देखते हैं, तो यहाँ देखिएगा x1 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो x1 की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और x2 की वैल्यू क्या है, x2 बराबर है किसके, 5 के, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा डिवाइड बाय 2। उसके बाद y1 क्या है, y1 हमारे पास 0 है, तो ये आ जाएगा 0। उसके बाद y2 क्या है, आए जरा देख लें, y2 भी क्या है, 0 है, तो यहाँ पर y2 भी 0, और उसके बाद डिवाइड बाय 2 है। तो आए इसको फर्दर सॉल्व करें, तो 5 + 3 क्या होता है, 8 होता है, तो 8 डिवाइडेड बाय 2, और 0 डिवाइड बाय 2 क्या होगा, 0 ही होगा। तो हम यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 2 1 2 2 4 8 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, 4, 0, और ये किसकी वैल्यू आई है, x, y की। तो आप यहाँ पर आपके पास आके ये मिड पॉइंट आ चुका है, ये क्या आ गया आपके पास, मिड पॉइंट आ गया, मतलब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। कोई मुश्किल बात इंशाल्लाह नहीं होगी। तो अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, रिजल्ट में क्या लिखेंगे, हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज क्या है, 4,0 ये आ चुका है आंसर। उम्मीद है क्लियर है। तो बहुत आसान सवाल था स्टूडेंट, आपके सामने करा है। कोई मुश्किल थी क्या, आप लोग बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, तो बस देखिए शुरुआत है अभी, है ना, बस थोड़ा सा मुश्किल एक सवाल आएगा और वही पेपर में आता है, तो उसको मैं करवाऊंगा ज़रूर। तो अभी हम इसका प्रैक्टिस के लिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 का एक और पार्ट करवा रहा हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर है? चलें अब जल्दी से मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, पार्ट 2 और पार्ट 3 आप लोगों के लिए होमवर्क है। इंशाल्लाह मुझे पता है आप लोग बहुत आसानी से करेंगे, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। क्लियर है? तो ये तो सिर्फ इसलिए रिवाइज में जिसके अभी तक समझ में नहीं आया, कोई भी कन्फ्यूजन है थोड़ी बहुत, तो इंशाल्लाह सवाल के जरिए वो भी कंप्लीट हो जाएगी, वो भी दूर हो जाएगी। क्लियर है? चलें आज को सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, वही बात है कि आप पर आपको एक लाइन सेगमेंट दी गई है और इसके ऊपर एंड पॉइंट्स हैं। उसके ऊपर क्या है, एंड पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2, -3। क्लियर है? और दूसरे पॉइंट को मैंने बोल दिया बी, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -8, -9। क्लियर है? और हमसे बोला ये जा रहा है कि इसमें जो मिड में जो पॉइंट आ रहा है, जिसको मैंने बोल दिया पी, उसके कोऑर्डिनेट्स बता दें। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। आप लोग भी बोल रहे होंगे सर बहुत आसान है, जल्दी से कर लेंगे हम भी। मैं भी आपको करा देता हूँ, क्वेश्चन की बात टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा,
पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, -2, -3, और पहले पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स को x1, y1 बोलते हैं। और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, -8, -9 बराबर है किसके, दूसरा पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x2, क्या बोलते हैं, y2 बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, है ना। चले अब यहाँ पर यही वाली बात आ गई कि P पॉइंट क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। क्लियर है, तो वो बात तो लिखी हुई आप समझ गए। चले बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखा हुआ है, फिर याद दिलाऊंगा क्या होता है, x, y बराबर होता है किसके, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे हम तो याद हो गया हमारे को, कोई अब ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह उनको रट जाएगा, क्योंकि इतना हार्ड है सब कुछ, कोई फॉर्मूला ही हार्ड है, बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल आसान फॉर्मूला है। चलें, तो यहाँ पर अब मैं सिर्फ वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, बहुत आसान काम रह गया है। हम क्या मालूम कर रहे हैं, x, y मालूम कर रहे हैं। क्लियर है, तो आए सर हम गौर करते हैं, x1 क्या है, x1 हमारे पास -2 है, तो ये आ जाएगा इसकी जगह पर क्या, -2 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, प्लस x2 क्या है, x2 हमारे पास क्या है, -8 है, तो ये आ जाएगा -8 और डिवाइडेड बाय क्या है, 2। फिर इसके बाद कॉमा, y1 क्या है, आए जरा देख लेते हैं, y1 क्या है, -3 है, तो ये आ गया -3, प्लस y2 क्या है, y2 -9 है, तो ये आ जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 2। चले आए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए -2 अपनी जगह पर रहेगा, प्लस माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 2, -3 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ये आ जाएगा 2। आए इसको फर्दर सॉल्व करें तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 8 + 2 कितना होता है, 10 हो जाता है, तो -10 डिवाइडेड बाय 2, माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, 9 + 3 कितना होता है, 12 होता है, तो -12 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। क्लियर है इंशाल्लाह यहाँ तक। 2 1 = 2, 2 5 = 10, 2 1 = 2, 2 6 = 12। तो हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, -5, -6। तो हमने ये कोऑर्डिनेट हासिल करें किसके, P पॉइंट के, किसके है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट से x, y क्या है ना, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, क्या हमारे पास ये -5, -6। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हैंस, इस तरह, हैंस का क्या मतलब होता है, इस तरह द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज क्या है, -5, -6। ये आ चुका है हमारे साथ आंसर। क्लियर है। जब भी आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन नंबर मतलब चैप्टर नंबर 2 का कोई भी सवाल करें, आपको रिजल्ट लाजमी लिखना है। क्लियर है, तो रिजल्ट यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, जितनी भी चीज़ आपने मालूम करी एंड में आके उसका रिजल्ट बनाएंगे। क्लियर है, मैं आपको लिखवाता भी हूँ इंशाल्लाह, वो मतलब मैं आपको हर सवाल में रिजल्ट लिखवाता हूँ। क्लियर है, तो भाई देखिए अब यहाँ पर जो 2 सवाल लेगा, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, वो आपके लिए क्या है, होमवर्क है, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। क्लियर है, तो अब मैं करवाऊंगा जो आगे का कोई भी सवाल होगा तो मैं आपको बता दूंगा, तो जल्दी से आप उसमें मूव करते हैं। सो यहाँ पर आ गया स्टूडेंट, यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा हुआ है कि पॉइंट P जो एक दिया हुआ है 3,4 उसके कोऑर्डिनेट्स है और इज द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइंट ऑफ A एंड B। सिंपल ये बोला गया है, जो ये P पॉइंट दिया गया है वो मिड पॉइंट है, इज द मिड पॉइंट है, किसका है, A और B का। आए जरा मैं आपको लिखवाता हूँ, डायग्राम शो कराता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये आ गए एक लाइन सेगमेंट, यहाँ पर क्या आ गए, 2 पॉइंट्स आ गए, एंड पॉइंट्स आ गए। A जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 7, 8, सही है। और ये पॉइंट B है और हमसे क्या बोला गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B, तो मतलब B के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। और जो P पॉइंट है वो इनका मिड पॉइंट है और P पॉइंट को इन्होंने कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, 3,4। और हमसे ये बोला जा रहा है कि B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताएं। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल वही काम करेंगे, कोई मुश्किल का नहीं है। तो आए ज़रा, तो यहाँ लिख देता हूँ, जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3,4 है और हम इसको क्या बोलते हैं, x, y बोलते हैं। और A क्या है, एक पॉइंट है, वो क्या है, 7, 8 है, वो क्या बोलते हैं हम इसको, x1, y1। क्लियर है। तो उसके बाद B पॉइंट है, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलेंगे, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है ना।
तो हम यहाँ पर मालूम नहीं है तो अब इसको छोड़ देते हैं। क्लियर है, ये हमें मालूम करना है ना, तो अब इसको लिख नहीं रहा मैं। क्लियर है, तो यहाँ मैंने वही बात लिख दी कि जो पॉइंट P है इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, और यहाँ लिखा है वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B। हमें क्या मालूम करना है, हमें पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने, मतलब x, y मालूम करना है P पॉइंट का। क्लियर है, B पॉइंट का। चले हम यहाँ पर यूज करेंगे किसको, मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज करेंगे। और मिड पॉइंट फॉर्मूला देखिए मैं आपको इस तरीके से लिखवा देता हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला, ताकि आपके समझ में आ जाए। क्लियर है, तो दूसरी तरीके से मैंने बताया था लिखने का तरीका, आपको इंशाल्लाह आपको पता होगा। तो ये मैं लिख कर दिखा देता हूँ, देखिएगा। x के लिए क्या होगा, x के लिए क्या होगा, x1 प्लस का x2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y के लिए क्या होगा, y1 प्लस का y2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगा। चले आप यहाँ पर x हमें हमारे पास x की वैल्यू है ना, बिल्कुल है, कहाँ गया, x की वैल्यू क्या है, 3 है, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्लियर है, उसके बाद इक्वल टू आएगा x1 की वैल्यू है ना हमारे पास, क्या है, 7 है, तो ये आ गया 7 प्लस हमारे पास x2 की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये आ जाएगा x2। क्लियर है, और यहाँ डिवाइड बाय 2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट x2, y2 मालूम कर रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। क्लियर है, तो यहाँ हम क्या मालूम करेंगे, x2, y2 मालूम करेंगे। क्लियर है, चलें, तो यहाँ पर अब होगा क्या स्टूडेंट्स, उसके बाद है कॉमा के बाद यहाँ पर y की वैल्यू हमें पता है क्या है, 4 है, तो ये आ गया 4 इक्वल टू y1 की क्या वैल्यू है, आए दिखाऊं, y1 किसके बराबर है, 8 के, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 प्लस y2 हमें मालूम करना है, उसके बाद डिवाइड बाय 2। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है इंशाल्लाह। चलें, अब ये जो 2 है यहाँ पर डिवाइड में इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 का क्या होता है, 6 होता है ना, तो ये आ जाएगा 6 बराबर आएगा किसके, 7 प्लस का x2, उसके बाद कॉमा 4, ये जो 2 है यहाँ डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, और 4 2 का क्या होगा, 8, तो ये आ जाएगा 8 इक्वल टू 8 प्लस का y2। उसके बाद ये प्लस का 7 है, इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 7 इक्वल टू x, कॉमा ये प्लस का 8 है, इक्वल टू दूसरी साइड आएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल, 6 में से माइनस का 7, तो यहाँ जाएगा -1। इस तरीके से हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, -1, क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है, 7, उसके साथ साइन कौन सा है, नेगेटिव, तो इसे नेगेटिव साइन आया, माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस 7 में से 6 का कितने बचे, 1 बचे। क्लियर है, आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर y की क्या वैल्यू आई, y2 की क्या वैल्यू आई, x2 की वैल्यू आई है ना हमारे पास, ये क्लियर है। चलें, y2 की क्या वैल्यू आई, 0, y2 की क्या वैल्यू आई, 0। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट मालूम कर लिए, क्या मालूम कर लिए, कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लिए, मतलब B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लिए। तो यहाँ आप रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट में क्या लिखेंगे, हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B आर, क्या है, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1, यह आ गया -1, 0। तो ये आ चुके हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, किसके कोऑर्डिनेट्स आए, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स, जो हमें मालूम करने का बोला गया था। तो स्टूडेंट ये तो होगा कोई सिंपल सवाल। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको आप अच्छी तरीके से समझिएगा और मैं आपको समझाने की अच्छी तरीके से कोशिश करूंगा। क्लियर है, तो जल्दी से मूव कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ चुका है अब आपके सामने क्या गया, क्वेश्चन नंबर 5, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, याद रखिएगा इस बात को। क्या लिखा हुआ है, गिवन दैट, हमें जो दिया गया है, क्या दिया गया है, पॉइंट 1 दिया गया है, P1 बोला गया है, उसके कोऑर्डिनेट दिए गए, P2 दिया गया है, उसके कोऑर्डिनेट दिया रहा है, P3 दिया गया है, उसके कोऑर्डिनेट दिए रहा है, और बोला जा रहा है कि ये जो तीनों पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 है वो मिड पॉइंट है। किसके मिड पॉइंट है, बता दिया गया है, ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द वर्टिसेस। आए इसके सवाल को जरा समझते हैं, ये डायग्राम के जरिए। डायग्राम बनी हुई है लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ, इसलिए अलग बनवा रहा हूँ। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना लिया जाए। क्या बना लिया जाए, एक ट्रायंगल बना लिया जाए। ट्रायंगल के क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं। ये आ गया पहला वर्टिस, ये दूसरा आ गया और ये तीसरा वर्टिस आ गया। पहले वर्टिस को मैंने बोला पॉइंट ए, दूसरे वर्टिस को मैंने बोला पॉइंट बी, और तीसरे वर्टिस को मैंने बोला पॉइंट सी। और जो अब हमें P1, P2 और P3 दिया गया है वो क्या दिया गया, मिड पॉइंट है। क्या है वो, तीनों के तीनों क्या है, मिड पॉइंट है। किसके, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की साइड्स है ना, उनके मिड पॉइंट है। अब मैंने क्या बोला, ये बीट का पॉइंट है, मिडल पॉइंट है, वो P1 है, और P1 के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए, x1,
y1, x1 y1 दिए हुए। और पॉइंट जो ए है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं वो हमें मालूम करने हैं। जो हम इसको मैं क्या बोलता हूँ a, b बोल दिया। जो हमें मालूम करना है ना तो मैंने इसको बोल दिया a, b बोल दिया। क्लियर है? चलें उसके बाद b क्या है? सेकंड वर्टेक्स है। इसके मैंने पॉइंट को बोल दिया c, d। और जो यहाँ पॉइंट 2 रख दिया और पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं? x2, y2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x2, y2। और इसी तरह c वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? E, F होंगे। क्लियर हो गया? चलें और हमसे क्या बोला जा रहा है? हमसे यहाँ पर आगे देखें पॉइंट 3 के कोऑर्डिनेट्स भी हमें दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? x3, y3। क्लियर है? तो ये हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, आपके सामने है। क्लियर है? अब हमें बोला क्या जा रहा है मालूम करने का। स्टूडेंट याद रखिएगा, हमें क्या बोला जा रहा है कि हमें बताना है इनके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू। क्लियर है? पहला वर्टेक्स ए की बतानी है, मतलब a, b की मतलब कोऑर्डिनेट्स है ना। देखिए मैं यहाँ x1 को y2 कोऑर्डिनेट नहीं रख सकता था। क्यों नहीं रख सकता था? क्योंकि यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू दी हुई है। अब हमें थोड़ा चेंज करना पड़ा। क्या चेंज करना पड़ा? मैंने पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको डिनोट किससे कर दिया? a, b से। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स है उनको डिनोट कर दिया किससे? c, d से। और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स को मैंने डिनोट कर दिया e, f से। और हमें मालूम भी ये करने का बोला है कि फाइंड द वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं? एक ये वर्टेक्स आ गया, दूसरा ये वर्टेक्स आ गया, तीसरा वर्टेक्स। इनके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमें बतानी है। सिंपल वर्ड्स में हमें बताना क्या है? ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू, ई की वैल्यू और एफ की वैल्यू। क्लियर है? मकसद समझ में आ गया, एम समझ में आ गया। अब काम शुरू करें? बिल्कुल करना चाहिए हमें काम शुरू। तो कैसे करेंगे आए ज़रा। सबसे पहले तो ये डायग्राम बना लेंगे। ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं आपको बना के दिखाता हूँ क्योंकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्लियर है? चले उसके बाद क्या लिखेंगे? लेट ए, बी एंड सी। जो ए, बी, सी है वो क्या है? हमने इसको इनके कोऑर्डिनेट दे दिएगा। क्या है? बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए, बी, सी। ये लिख दिया। उसके बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे? जो P1 है, जो पॉइंट 1 है वो किसका मिड पॉइंट है? ज़रा दिखाऊं। ए और ये बी है, उसके जो बीच में मिडल में जो पॉइंट आ रहा है वो क्या है? P1। तो इसका मतलब जो है जो P1 है वो मिड पॉइंट है किसका? ए और बी का। क्लियर है? तो अब हम यहाँ यूज़ करेंगे। देखिए मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ स्टूडेंट कि फॉर्मूले में मतलब जो सवाल में जिस फॉर्मूले का जिक्र आ जाए उस फॉर्मूले को यूज़ करना लाजमी है। क्लियर है? चलें अब मैं किसको यूज़ करूँगा? लेट ए क्या है? ए हमारे पास क्या है? आए ज़रा दिखाऊँ। a, b है। a, b है। और पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं? x1, y1 बोलते हैं। इंशाल्लाह भूले तो नहीं होगे ना? याद होगा इंशाल्लाह आपको, है ना। उसके बाद पॉइंट बी आ गया। पॉइंट बी को हमने कोऑर्डिनेट्स को क्या बोला है? c, d बोला है। तो उसके बाद हमें दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं? x2, y2 बोलते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है? P1 के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं? x1, y1 दिए हुए हैं। तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलेंगे? x, y। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं? x, y। क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो हम यूज़ करेंगे किसको? मिड पॉइंट फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। सही है? तो लिखवा देता हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला, फिर भूले तो नहीं होगा इंशाल्लाह, याद होगा आप लोगों को। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? x के लिए क्या है? x के लिए क्या है? x1 प्लस का x2 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद y के लिए क्या है? y1 प्लस का y2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? तो दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला और आपको याद भी हो गया होगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए x की क्या वैल्यू है? आए ज़रा। x की क्या वैल्यू है? x1 है। x की क्या वैल्यू है? x1 है। तो मैं इस x की जगह क्या लिखूंगा? x1 लिखूंगा ना? बिल्कुल लिखूंगा x1। आगे देखते हैं। उसके बाद इक्वल टू आएगा, आ गया x1 क्या है? x1 किसके बराबर है? a के बराबर है। ये आ गया a प्लस उसके बाद x2 क्या है? x2 बराबर है किसके? c के। तो ये आ गया c और डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद कॉमा लगा देता हूँ। उसके बाद क्या है? y है ना। y की क्या वैल्यू आया ज़रा देखते हैं। y की क्या वैल्यू है? y की क्या वैल्यू है? y1 है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा? y1। और y1 किसके बराबर है? y1 इक्वल टू, उसके बाद देखिए y1 किसके बराबर है? y1 ये आ गया। y1 किसके बराबर है? b के। तो ये आ जाएगा b प्लस उसके बाद y2 किसके बराबर है? d के। तो ये आ गया d डिवाइडेड बाय 2।
यहाँ तक काम क्लियर है, इंशाल्लाह याद होगा। तो अब ये डिवाइड हो रहा है ना 2, इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 2x1 बराबर आ जाएगा किसके a प्लस c के। तो यहाँ मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ और इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। क्लियर है, याद रखिएगा। उसके बाद कॉमा लगाया, उसके बाद y, ये देखिए ये जो 2 है वो डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरी साइड आएगा, क्या होगा y1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा b प्लस का d। तो यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। क्लियर है, यहाँ तक इंशाल्लाह बात क्लियर होगी। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, लेट P2, क्या लिखूंगा, P2 इज द मिड पॉइंट, P2 इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, आए जरा देखते हैं, जो पॉइंट 2 है वो किसका मिड पॉइंट है, B का और C का पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ B एंड C, B और C का क्या है, मिड पॉइंट है। तो अब यहाँ पर हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट B पॉइंट क्या है, ये रहा B पॉइंट क्या है, B पॉइंट आए जरा देखिए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, C, D। तो ये आ गया C, D। और हम पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं, इंशाल्लाह आपको पता होगा, x1, y1 बोलते हैं। उसके बाद पॉइंट क्या है, C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, E, F है, C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, E, F है। तो हम दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं, x2, y2। और जो P2 है वो मिड पॉइंट है, P2 क्या है, मिड पॉइंट है, हम उसके कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं, x1, y1, ओ सॉरी P2 पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है क्या है, x2, y2 गिवन है, x2, y2 गिवन है। और हम दूसरे मतलब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं, x, y बोलते हैं। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं, x, y। इंशाल्लाह क्लियर इतनी बात, इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब किसको यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल आसान सी बात है, x के लिए क्या है, x1 प्लस का x2 डिवाइडेड बाय 2, y के लिए क्या है, y1 प्लस का y2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है, बार बार लिखना पड़ेगा। क्लियर है, ये मत सोचिएगा यहाँ लिख दिया तो अब यहाँ नहीं लिखूंगा, लिखना पड़ेगा। क्लियर है, चले अब यहाँ पर x क्या है, x बराबर किसके, x2 के, तो ये आ जाएगा x2। उसके बाद x1 किसके बराबर है, c के, तो ये आ जाएगा c प्लस x2 किसके बराबर है, x2 किसके बराबर है, e के, तो ये आ जाएगा e डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद आ गया कॉमा y किसके बराबर है, y2 के, तो ये आ जाएगा y2 इक्वल टू, उसके बाद y1 किसके बराबर है, y1 बराबर d के, तो ये आ गया d प्लस y2 किसके बराबर है, f के, तो ये आ गया f डिवाइड बाय 2। और ये जो 2 दोनों के डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो 2 है यहाँ डिवाइड में, इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, 2x2 हो जाएगा। क्लियर, x2 से जाके मल्टीप्लाई होगा, बराबर आ जाएगा किसके, c प्लस e के। तो अब मैं इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल देता हूँ, 3। क्या बोलता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ। उसके बाद y2 देखिए, ये 2 डिवाइड में यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 2y2, कॉमा बीच में लगा देता हूँ, बराबर होगा किसके, d प्लस f के। तो मैं भी इसको भी ब्रैकेट में डाल देता हूँ, इसको भी मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, ब्रैकेट में डाल देता हूँ। इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। क्या बोल दिया मैंने, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। अब क्या काम रह गया, अब आखिरी एक और मिड पॉइंट है, वो P3 है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। तो आए जरा कर लेते हैं इसको भी डिस्कस। क्या लिखूंगा मैं, लेट P3 बी द मिड पॉइंट, P3 बी द मिड पॉइंट, P3 बी द मिड पॉइंट ऑफ किसका, किसका, सी ए का, मिड पॉइंट ऑफ C एंड A। क्लियर है, तो यहाँ पर लेट करके फिर लिखूंगा क्या, लेट पॉइंट मतलब A C क्या है, C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, आए जरा देखें, E, F, तो ये आ जाएगा E, F। और पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x1, y1 बोलते हैं। उसके बाद पॉइंट क्या है, A, तो ये आ गया A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, A, B, तो ये आ गया A, B। और हमारे को दूसरे पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, x2, y2। उसके बाद पॉइंट 3, तो ये P3 जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, P3 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x3, y3, तो x3, y3। और जो मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं, x, y।
इंशाल्लाह क्लियर है इतनी बात। चलें अब हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट, कोई मुश्किल काम नहीं है, मिड पॉइंट के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 बराबर होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, कॉमा y बराबर होता है y1 प्लस का y2 डिवाइड बाई 2। क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगा। अब यहाँ पर सिर्फ मैं क्या करने जा रहा हूँ, बहुत आसान काम करने जा रहा हूँ। ये 2 यहाँ डिवाइड में इक्वल टू दूसरी साइड यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये जो 2 डिवाइड में था यहाँ के क्या हो गया, मल्टीप्लाई किसके साथ, x के साथ। और x की क्या वैल्यू है, x किसके बराबर है, x3 के बराबर है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, इसके साथ क्या लिख दूंगा, x3 लिख दूंगा। क्लियर है, आसान सी बात है बिल्कुल भी, है ना। उसके बाद इक्वल टू x1 किसके बराबर है, e के बराबर है। देखें e के बराबर है तो यहाँ आ जाएगा e प्लस x2 किसके बराबर है, a के, तो ये आ जाएगा a। तो यहाँ मैं इसको ला देता हूँ ब्रैकेट में और मैं इसको क्या बोल दूंगा, इक्वेशन नंबर 5 बोल दूंगा। क्लियर है इंशाल्लाह, यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद लगाऊंगा कॉमा, ये जो 2 डिवाइड में था इसे y से आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2। उसके बाद y किसके बराबर है, y3 के बराबर है, तो ये आ जाएगा y3 आ जाएगा। उसके बाद y1 किसके बराबर है, f के, तो ये आ जाएगा f प्लस y2 किसके बराबर है स्टूडेंट, b के, तो ये आ जाएगा b। और मैं इसको इक्वेशन नंबर 6 बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा, इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करें, देखिए मैं स्टूडेंट अब अपने दिमाग में बिठा लें। यहाँ तक करने के बाद आपको करना क्या है, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1 एडिंग क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 3 एंड 5। हम इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, मतलब x वाली इक्वेशन को, x1 आ गया, उसके बाद आ गया x2, उसके बाद x3, इन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। और उसके बाद जब इनसे हम लोग पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम ऐड किसको करेंगे, y वाली को, मतलब y1 को, y2 को और y3 को। यहाँ तक क्लियर है इंशाल्लाह, बिल्कुल क्लियर होगा। तो अब मैं अपने आगे करवाने के लिए मैं यहाँ इसको रब कर देता हूँ। इंशाल्लाह सही आपको क्लियर तो है ना, इंशाल्लाह क्लियर होगा। आप नोट कर लें, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर मैंने लिख दिया एडिंग इक्वेशन 1, 3 एंड 5। इक्वेशन 1 क्या आती है ये, इक्वेशन 1 क्या आती है ये, इक्वेशन नंबर 3 क्या आती है ये, और इक्वेशन नंबर 5 क्या है ये। क्लियर है, आपको दिख रही है। तो इक्वेशन नंबर 1 ये रही, 2x1 इक्वल टू a प्लस c, ये लिखी हुई। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ये रही। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ये रही, 2x2 इक्वल टू c प्लस e लिख दिया। उसके बाद इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 5 क्या है, ये रही, 2x3 इक्वल टू e प्लस a, 2x3 इक्वल टू e प्लस a। अब इनको ऐड कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। गलती से भी गलती मत करिएगा कि 2 प्लस क्या होगा, 2 6 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट है। क्लियर, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 2x1 प्लस का 2x2 प्लस का 2x3 ऐसे लिखूंगा। बराबर आएगा किसके, और एडिंग करते हुए याद रखिएगा इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड वालों को इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करिएगा और राइट साइड वालों को राइट साइड पे ऐड करिएगा। क्लियर है, इस तरीके से जैसे मैंने किया हुआ है। क्लियर है, राइट वाले राइट पर है, लेफ्ट वाले लेफ्ट पर है। क्लियर है। उसके बाद ऐड कर रहा हूँ ना, तो यहाँ देखिए एक a और ये 2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। उसके बाद प्लस का c, एक c प्लस एक c कितना हो जाएगा, 2c हो जाएंगे प्लस का ये एक ही, ये 2 ही, तो ये आ जाएगा 2e। क्लियर है, यहाँ तक इंशाल्लाह बहुत आसान था, स्टेप तो मैंने कर दिया। तो अब यहाँ देखें 2 इनमें पूरा आ रहा है, तो इसको 2 को मैं ले लेता हूँ कॉमन। क्या बचेगा, x1 प्लस का x2 प्लस का x3 बराबर आएगा, इनमें भी 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को मैं कॉमन ले लूँगा। क्या बचेगा, a प्लस का c प्लस का e। यहाँ पे ये जो 2 डिवाइड में तो ये कट जाएगा। क्लियर है, यहाँ देखें ये जो 2 है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये इक्वल टू दूसरी साइड आएगा, डिवाइड में आ जाएगा और इससे कट जाएगा, तो मैंने पहले ही काट दिया। क्लियर है, तो क्या बचा अब, x1 प्लस का x2 प्लस का x3 बराबर आ जाएगा किसके, a प्लस c प्लस e। अब मेरा आपसे एक सवाल है, अब मैं यहाँ पर आके रुक जाऊँगा और मैं इसको इक्वेशन नंबर, इसको मैं क्या बोल दूँगा, इक्वेशन नंबर ए बोल दूंगा। इसको मैं क्या बोल दूंगा, इक्वेशन नंबर ए। अब आप बोलेंगे सर ये क्या कर दिया आपने, तो मैंने इसकी वजह है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछूं, क्या स्टूडेंट आप मुझे बता सकते हैं कि ए प्लस सी किसके बराबर होगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल बता सकता हूं मैं, a प्लस सी बराबर है किसके, 2x1 के। तो बिल्कुल करेक्ट है, तो मैं इस a प्लस सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2x1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, बहुत आसान का काम करने जा रहा हूँ। मैं लिखूंगा पुटिंग
पुटिंग आपको शो तो कराना पड़ेगा कि पुटिंग क्या पुट कर रहे हैं आप, ए प्लस सी बराबर है किसके बराबर है, यहाँ देखिए 2x1 के, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2x1 के इन इक्वेजन ए। क्लियर है। तो मैं यहाँ इक्वेजन ए में क्या करने जा रहा हूँ, ए प्लस सी की जगह क्या पुट करने जा रहा हूँ, 2x1 पुट करने जा रहा हूँ। बहुत आसान सा काम है। सिर्फ क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, हमारे पास e की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ देखिएगा x1 प्लस का x2 प्लस का x3 उसके बाद इक्वल टू ए प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा, 2x1, तो ये आ गया 2x1 प्लस का e। अब मुझे तो चाहिए e की वैल्यू। अब आप बोलेंगे सर क्यों e की वैल्यू चाहिए, आए जरा डायग्राम पर। तो देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वर्टिसेस की, ए बी सी यहाँ वर्टेक्स है ना। तो ए वर्टेक्स की जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, a कॉमा बी वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, c कॉमा डी, और जो c वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, e कॉमा f। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a b c d e f, 6 की हमारे को वैल्यू चाहिए ना। तो हमारे को यहाँ e की वैल्यू चाहिए अभी, तो क्योंकि हमारे पास e दिख रहा है तो पहले e की वैल्यू निकाल लेते। कैसे निकालूंगा, ये प्लस का 2x1 है इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2x1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस का x2 प्लस का x3, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2x1 बराबर आ जाएगा e के। यहाँ देखिए x1 वाली टर्म को देखें और ये वाली x वाली टर्म को देखें, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस तरीके से मैं कैसे लिखूंगा इसको, माइनस का x1 प्लस का x2 प्लस का x3 बराबर आ गया किसके, e के। तो हमारे पास स्टूडेंट e की वैल्यू आ गई। क्लियर है। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, आए जरा फिर फोकस करें इक्वेशन नंबर ए पर। अब यहाँ देखिए हमने अभी a प्लस सी की वैल्यू पुट करी ना। अब मैं क्या करता हूँ, c प्लस e की वैल्यू पुट करता हूँ। अब आप बोलेंगे सर c प्लस e की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो यहाँ देखिए c प्लस e किसके बराबर है, 2x2 के बराबर है। तो इसका मतलब है c प्लस e की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x2 लिख सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक। तो मैं इसको रब कर दूँ अब। क्लियर है, ये तो काम खत्म हो गया है। एक और काम यहाँ काम आएगा किसके, हमारे एक काम क्या आने वाला है, इक्वेशन नंबर 2 काम आएगी, इक्वेशन नंबर 4 काम आएगी और इक्वेशन नंबर 6। याद रखिएगा मैं इसको ऐड करवाऊंगा लेकिन अभी नहीं करवा सकता क्योंकि जगह नहीं है ना। तो मैं अभी इसको मिटा देता हूँ, बाकी आगे करते हैं इसके बाद। सही है, याद रखिएगा इन इक्वेशन को हमने निकाला था। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कहीं यहाँ लिख देता हूँ। सही है, इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 2y1 बराबर किसके है, b प्लस डी के। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला हुआ है। क्लियर है, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 बोला हुआ है। और इक्वेशन नंबर 4 क्या है, 2y2 बराबर है किसके, d प्लस f के। हमने इसको क्या बोला है, इक्वेशन नंबर 4 बोला हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा इक्वेशन नंबर 6 क्या है, 2y3 बराबर किसके है, f प्लस b के। तो इसको मैंने क्या बोला है, इक्वेशन नंबर 6 बोला हुआ है। क्लियर है। तो मैंने यहाँ लिख दिए, अब टेंशन नहीं है ना। अब मैं बस इसको ऐड करवाते बाद आपको दिखा दूंगा। क्लियर है, कहाँ से आई आपको पता है। चलिए जल्दी से मैं रब कर देता हूँ उसको, आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर क्या होगा, अब बहुत आसान काम होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, लिखूंगा मैं पुटिंग। क्या लिखूंगा, पुटिंग। क्या पुट करेंगे, मैंने आपको बताया ना पुटिंग। c प्लस ई किसके बराबर है, c प्लस ई बराबर किसके है, c प्लस ई बराबर 2x2 के। तो यहाँ मैं लिखूंगा 2x2 इन इक्वेशन कौन सी, a में। क्लियर है। तो आए जरा पुट कर देते हैं, बहुत आसान सा काम है, जल्दी से करते हैं। सिर्फ क्या करने जा रहा हूँ, बहुत आसान सा काम करने जा रहा हूँ। यह आ गया x1 प्लस का x2 प्लस का x3 बराबर है किसके, a प्लस a, और c प्लस e की जगह क्या लिखूंगा, 2x2 प्लस का 2x2 आ जाएगा। अब ये प्लस का 2x2 इधर आके क्या होगा, माइनस का x2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 2x2 हो जाएगा। और किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ देखिए x2, ये भी x2 है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। बड़ा नंबर 2 है तो इसका साइन आ जाएगा। तो x1 माइनस का x2 प्लस का x3 बराबर आ जाएगा किसके, a के। तो इस तरीके से हमने a की वैल्यू भी निकाल ली। हमारे पास e की वैल्यू आ गई, हमारे पास a की वैल्यू आ गई, लेकिन एक वैल्यू और रह गई किसकी, a की वैल्यू आ गई, e की वैल्यू आ गई, अब c की वैल्यू रह गई। देखिए हमने x वालों को ऐड कर रहे हैं तो हमें सिर्फ x वाली वैल्यू मिलेगी। क्लियर है, हमें x वाली वैल्यू मिल रही है। अब हमें y वाली वैल्यू बाद में मिलेगी, लेकिन अब इसके बारे में ना सोचें। क्लियर है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, पुटिंग करूँगा। क्या पुट करूँगा, पुटिंग। अब यहाँ देखें, अब मैं किसके बाद लिखूँगा, ए ई प्लस ए बराबर है किसके,
ए प्लस ई लिख देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ए प्लस ई बराबर है किसके, यहाँ देखिए ए प्लस ई किसके बराबर है, 2x3 के। तो यहाँ लिख दूंगा 2x3 इन इक्वेशन नंबर 8। क्लियर है। तो बस अब मैं ए प्लस ई की जगह क्या पुट कर दूंगा, 2x3 किसके अंदर, इक्वेशन नंबर ए में, इक्वेशन नंबर ए में। तो आया जरा x1 प्लस का x2 प्लस का x3 बराबर आ जाएगा किसके, ए प्लस ई की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस ई की जगह आ जाएगा 2x3 आ जाएगा। ए प्लस ई की जगह क्या आ गया, ए प्लस ई की जगह क्या आ गया 2x3, सी का सी बच गया। क्लियर है। हमें तो सी की वैल्यू चाहिए, ये प्लस का 2x3 है, इक्वल टू दूसरी साइड आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 2x3 हो जाएगा, माइनस का 2x3 हो जाएगा। और इस तरीके से हमें सी की वैल्यू मिलेगी। यहाँ देखें x3, ये भी x3, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, माइनस का x3 बराबर आ जाएगा किसके, सी के। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू भी आ गई। अब आप बोलेंगे सर अब यहाँ सिर्फ अभी और काम ये रह गया, हमारे पास ये काम रह गया। देखें हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू आ गई। अब हम किसके लिए काम करेंगे, बी की वैल्यू के लिए, डी की वैल्यू के लिए और एफ की वैल्यू के लिए। क्लियर है। तो बहुत आसान सा काम है। अब हम क्या करेंगे, वाई वाली मतलब जो है लिखवाई थी ना, अब इन तीनों को 2 इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 4 को, इक्वेशन नंबर 6 को ऐड करने जा रहे हैं। क्लियर है। तो मैं लिख देता हूँ एडिंग, तो ऊपर से लिख देता हूँ ताकि जगह भी बचे। लिखूंगा एडिंग क्या लिखूंगा, इक्वेशन नंबर 2, 4 एंड 6। क्लियर है। तो क्या लिखी हुई है इक्वेशन नंबर 2, ये रही इक्वेशन नंबर 2। क्या 2y1 बराबर है किसके, b प्लस डी के, और 2y2 बराबर है किसके, 2y2 बराबर है किसके, d प्लस f के। और इसी तरीके 2y3 किसके बराबर है, 2y3 बराबर है f प्लस b के। तो अब हम इन इक्वेशन को ऐड करने जा रहे हैं। तो अब आए ज़रा ऐड कर लेते हैं। देखें वही काम होगा सिंपल। देखें इसको यहाँ पे y1 है, ये y2 है, y3, इनको ऐड नहीं किया जा सकता। मैं कैसे लिखूंगा इसको, 2y1 प्लस का 2y2 प्लस का 2y3 बराबर होगा किसके, यहाँ देखें ये 1b ये 2b, तो ये कितने हो जाएंगे, 2b हो जाएंगे, प्लस ये प्लस का d कितना हो जाएगा, 2d। उसके बाद ये प्लस का f कितना हो जाएगा, 2f। अब यहाँ 2 को कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा y1 प्लस का y2 प्लस का y3 बराबर आएगा। यहाँ भी 2 को कॉमन ले लूँगा तो क्या आएगा, b प्लस का d प्लस का f। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू दूसरा साइड आएगा डिवाइड होगा, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगा। अब यही बात कि y1 प्लस का y2 प्लस का y3 बराबर आ जाएगा किसके, b प्लस का d प्लस का f। और मैं इसको इक्वेशन नंबर b का नाम देता हूँ। क्या देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर b का नाम। अब वही काम शुरू करने जा रहे हैं। क्या काम शुरू करने जा रहे हैं, बहुत आसान सा काम करने शुरू जा रहा हूँ। देखें मैं करने ये जा रहा हूँ कि अब मैं यहाँ पर देखें हमारे पास b प्लस d की वैल्यू है, क्या है 2y1। तो अब मैं लिखूँगा, बहुत आसान तक मैं लिख ही देता हूँ। तो पुटिंग क्या लिखूँगा, पुटिंग b प्लस डी बराबर है किसके, 2y1 के। तो यहाँ लिखूँगा 2y1 इन इक्वेशन नंबर b के अंदर। क्लियर है। तो अब यहाँ बहुत आसान सा काम है, तो मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए इंशाल्लाह। चलें अब सिर्फ मैं b प्लस डी की जगह क्या लिखूँगा, 2y1। तो ये y1 प्लस का y2 प्लस का y3 बराबर आ जाएगा किसके, b प्लस डी की जगह क्या आ जाएगा, 2y1। तो ये आ गया b प्लस डी की जगह 2y1 प्लस का f। तो हमें तो f की वैल्यू चाहिए, प्लस का 2y1 है, इक्वल टू दूसरा आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 2y1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2y1 बराबर है f के। यहाँ देखिए y1 और ये वाली y1 माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस का y1 प्लस का y2 प्लस का y3 बराबर आ जाएगा किसके, f के। तो हमारे पास f की वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ गई। अब यही काम हम करेंगे वापस किसके लिए, अब हम यहाँ पर पुट करेंगे d प्लस f किसके बराबर है, 2y2 के। तो सुने मैं बार बार करने से अच्छा है, मैं यहाँ देखिए हमारे पास मेन वैल्यू आ चुकी है। इनकी पुट करने के बाद क्या आ चुकी है, हमारे पास a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, e की वैल्यू आ गई ना। तो मैं यहाँ लिख दूँ, बिल्कुल लिख देता हूँ ताकि भूले नाम, सही है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सिंपल काम ये कर रहा हूँ। देखिए मैं मिटाऊंगा ना, इसलिए लिख रहा हूँ। a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास आई है x1 माइनस का x2 और प्लस का x3, ये हमारे पास a की वैल्यू आई है। और e की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, e की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस का x1 प्लस का x2
प्लस का x2 और प्लस का x3 बराबर, सही है, यही है। और इसके बाद c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c की वैल्यू हमारे पास ये x1 प्लस का x2 और माइनस का x3। क्लियर है? तो ये हमारे पास ए बी ए ई सी की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखिए हमारे पास f की वैल्यू भी आ चुकी है। अब मैं यहाँ लिखूँगा, देखिए क्योंकि अब यहाँ से वो वाला काम यहाँ करवा रहा हूँ, क्या लिखूँगा मैं लिखूँगा कि d प्लस एफ किसके बराबर है, d प्लस एफ बराबर है किसके, 2y2 के। किसके बराबर है, 2y2 के। किसके बराबर है, 2y2 के बराबर है। और हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर बी के अंदर पुट करूँगा। किसके अंदर पुट करूँगा, इक्वेशन नंबर बी के अंदर। अब इक्वेशन नंबर बी कहाँ है, ये रही। अब इस बी प्लस डी के अंदर क्या पुट कर दूंगा, बी प्लस डी को हटा के मैं मिटा देता हूँ उसको, फिर आगे करते हैं। तो यहाँ देखिए अब मैं बी प्लस डी की जगह क्या पुट करूँगा, सॉरी डी प्लस एफ की जगह ना, डी प्लस एफ की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 2y2। तो यहाँ देखिए, वहाँ देखिए, यहाँ गौर करें, यहाँ क्या है, y1 प्लस का y2 प्लस का y3 बराबर आ जाएगा किसके, देखें डी प्लस एफ की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, 2y2। तो b बचा हुआ है, तो ये आ गया b प्लस डी प्लस एफ की जगह क्या आ जाएगा, 2y2। तो ये आ जाएगा 2y2। हमें तो b की वैल्यू चाहिए, ये प्लस का 2y2 इक्वल टू दूसरा साइड आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2y2 हो जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ देखें ये भी y2 प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस तरीके से हमारे पास माइनस का y2 प्लस का y3 बराबर आ जाएगा किसके, b के बराबर आ जाएगा। अब आखिरी वैल्यू रह गई है, उसको भी निकाल देता हूँ फटाफट। तो यहाँ देखें सिंपल सा वही काम करने जा रहा हूँ, बहुत आसान सा काम है, आपको पता है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, देखें अब मैं f प्लस बी पुट करूँगा। f प्लस बी बराबर है किसके, 2y3 के। और इक्वेशन नंबर किस में पुट करूँगा, इक्वेशन नंबर बी के अंदर पुट कर दूँगा। पुट कर दूँ ना, बिल्कुल पुट कर देता हूँ। क्या हो जाएगा, देखें y1 प्लस का y2 प्लस का y3 बराबर है, देखिए अब सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, f प्लस बी की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, 2y3। तो ये आ जाएगा 2y3 और ये क्या बच गया, प्लस का d बच जाएगा, क्लियर है। हमें तो d की वैल्यू चाहिए, ये प्लस का 2y3 है, इक्वल टू दूसरी साइड आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2y3 हो जाएगा। और इस तरीके से d की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ देखिए ये भी y3, तो ये क्या हो जाएगा, y1 प्लस का y2। उसके बाद यहाँ से देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का y3 बराबर आ जाएगा किसके, d के। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने क्या मालूम कर लिए, हमने कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लिए किसके, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। क्या निकाला, ए की वैल्यू भी पता चल गई, बी की वैल्यू भी पता चल गई, सी की वैल्यू भी पता चल गई, डी की वैल्यू भी पता चल गई, ई की वैल्यू भी पता चल गई और एफ की वैल्यू भी पता चल गई। यहाँ जाके हमने काम को कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब आपको रिजल्ट देना लाजमी है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हम यहाँ लिखेंगे, सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है, कैसे लिखा, हैंस द वर्टिसेस आर, ए सबसे पहला वर्टिस है ना, ये रहा ए और बी एन एस का, सही है। तो ए की क्या वैल्यू आई थी, ए की वैल्यू आई थी x1 माइनस का x2 प्लस का x3। इस ए की जगह मैंने लिख दिया x1 माइनस का x2 प्लस का x3। उसके बाद कॉमा है, यह आ गया कॉमा। उसके बाद किसकी वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू आया, जरा देखें बी की वैल्यू हमारे पास ये रही, y1 माइनस का y2 प्लस का y3। तो मैंने जगह पे लिख दिया y1 माइनस का y2 प्लस का y3। तो इस तरीके से हमारे को ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मिल गए। उसके बाद बी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सी कोमा डी, है ना, कोऑर्डिनेट क्या, सी कोमा डी। सी की वैल्यू क्या आई, x1 प्लस का x2 प्लस माइनस का x3। तो यहाँ देखिए x1 प्लस का x2 माइनस का x3। उसके बाद कॉमा है, यहाँ देखिए उसके बाद कॉमा है, यह गया कॉमा। उसके बाद डी की वैल्यू क्या आई थी, डी की वैल्यू ये रही, y1 प्लस का y2 माइनस का y3। तो यह आ जाएगा y1 प्लस का y2 माइनस का y3 एंड। और उसके बाद सी वर्टेक्स की क्या वैल्यू कोऑर्डिनेट्स है, ई कॉमा एफ। ई की क्या वैल्यू आई थी, माइनस का x1 प्लस का x2 प्लस का x3। यह आ गया माइनस का x1 प्लस का x2 प्लस का x3। उसके बाद यहाँ कॉमा लगा हुआ है, यह आ गया कॉमा। उसके बाद एफ की क्या वैल्यू आई थी, ये रही y1 प्लस का यानी ये रही माइनस का y1 माइनस प्लस का y2 प्लस का y3, सही है। तो ये आ गया इसकी एफ की जगह। और यहाँ जाके हमने इस सवाल को कंप्लीट कर लिया। यही सेम क्वेश्चन नंबर 23 सेम क्वेश्चन है, लेकिन फ़र्क इतना है स्टूडेंट्स, सिर्फ फ़र्क इतना है कि वहाँ
वहाँ पर आपको जो पॉइंट दिए गए हैं उनकी वैल्यूज़ हैं। क्लियर है, मतलब मिड पॉइंट जो दिए गए हैं उनकी वैल्यूज़ आपको दी गई, जैसे कि 2,3 कोई नंबर दे दिए गए, लेकिन यहाँ नंबर नहीं था तो इसलिए आपको इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ मिल रही हैं। वहाँ तो आपके पास नंबर होंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तरीका यही रहेगा, तो यही आपको इस तरीके से जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से सॉल्व किएगा। क्लियर है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बैठ करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।